साथियों नमस्कार। भारत माता के जिन 20 सैनिकों ने जो जमीन भारत की थी, उस जमीन को जो चीनी सेना ने अवैध तरीके से हड़प रखा था, उससे बचाने के लिए जो चीनी सेना से लड़ाई लड़ी और जो वीर गति को वो प्राप्त हो गए, अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उसे हमारी देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहती है कि वो जमीन हमारी थी ही नहीं। जिस जमीन के लिए हमारी जो देश की माएं हैं, उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया, उस जमीन को हमारे देश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि वो जमीन हमारी थी ही नहीं। अगर वो जमीन हमारी थी ही नहीं तो फिर विरोध किस बात का था? अगर जमीन हमारी थी ही नहीं तो फिर हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, वो किस झड़प के बारे में बात कर रहे थे? और अगर जमीन हमारी थी ही नहीं तो फिर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो चीन के विदेश मंत्री से किस विषय में बात कर रहे हैं? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो सैटेलाइट के थ्रू जो अलग अलग जगह जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, जो हमारे सेना के एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू और जो लद्दाख के जो लोग हैं उनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि वहां पे चीनी सेना ने एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश करी है। वहां पे हमारी जो जमीन है, जो देश की जमीन है, जो दशकों से देश की जमीन है हमारी, उस पे अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रखी है। उसके बारे में हमारे देश की सरकार मौन है, ना ही इस बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार है कि हमारे उन सैनिकों को शस्त्रहीन किसने और किसके आदेशों पर भेजा गया था। यह सवाल हर किसी के दिल में, पूरे देश के दिल के अंदर यह सवाल एक नश्तर की तरह चुभ रहा है। ये जो हमारा कैंपेन है, स्पीक अप फॉर आवर जवान, इस कैंपेन के माध्यम से मैं देश की सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप खुलकर इस देश के सामने अपनी बात रखिए और देश का हर एक युवा, हर एक नागरिक आपके साथ है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस देश से बातों को छुपाना बंद करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, डरिए मत। धन्यवाद।